भारत का सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी। ये कहानी चंदू की है। दरअसल में चंदू जो था वो काम की तलाश में भटक रहा था। तो यहाँ पर जो था भटकते भटकते वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचा। तो वहाँ पर उसे एक स्टेशन मास्टर टकराया। तो स्टेशन मास्टर ने चंदू को देखकर कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? तो इस पर चंदू ने कहा, साहब कुछ भी चलेगा, कुछ भी काम दे दो। उस स्टेशन मास्टर ने चंदू से कहा, हाँ एक काम तो है यहाँ पर। दरअसल में अभी 2 दिन पहले यहाँ का सफाई कर्मचारी जो था वो यहाँ से काम छोड़कर चला गया है, तो तुम उसकी जगह काम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर सफाई करनी होगी प्लेटफॉर्म की। चंदू बड़ा ही खुश हो गया और खुश होकर उस स्टेशन मास्टर से कहने लगा, साहब आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, बस मुझे तो काम दे दीजिए। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम आज ही से काम पर लग जाओ। और हाँ, स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छे से साफ़ होना चाहिए। लोग यहाँ पर बहुत गंदगी फैला देते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। चंदू जो था काम की तलाश में पूरा दिन घर से निकला हुआ था। अब रात होने के बाद जो था अचानक से ही उसका फ़ोन जो था बजने लगा। तो जब उसने फ़ोन पर बात करी तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप कहाँ हैं, कितनी देर हो गई है, अंधेरा हो चुका है, घर लौट आइए। आप इतनी चिंता मत कीजिए, काम तो मिल ही जाएगा। तो इस पर चंदू ने अपनी पत्नी को खुश होते हुए कहा, अरे मिल जाएगा नहीं बल्कि मिल चुका है, हाँ मैं अभी घर आता हूँ। चंदू बड़ा खुशी खुशी अपने घर उस रोज़ निकल गया। अब इसके बाद जो था उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात जो थी वो बताई। उसकी पत्नी भी बड़ी खुश थी क्योंकि बहुत दिनों से चंदू जो था काम की तलाश में था। उनका हाल बहुत ही बुरा था। तो जो भी काम मिला दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। अगले दिन जब चंदू उस रेलवे स्टेशन पर गया तो उसने पाया कि वो रेलवे स्टेशन एकदम उजाड़ और सुनसान है। उसे ये सब देख हैरानी हुई क्योंकि कल रात तो वो स्टेशन मास्टर से मिला था। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो बड़ा परेशान होने लगा। ये जो जॉब थी एक लौती उसकी उम्मीद थी, ऐसे में वो बड़ा ही परेशान हो गया। उसके पास उस स्टेशन मास्टर का फ़ोन नंबर भी नहीं था, तो वो चाहकर उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था। तब ये जो चंदू था इसने तय किया कि वो आज यहीं रहेगा और हो सकता है शाम को वो स्टेशन मास्टर मिल जाए। तो ऐसा सोचकर वो पूरा दिन उस स्टेशन पर अकेले बैठा रहा। पूरा दिन उस स्टेशन पर बैठे बैठे उसे वहाँ बड़ा अजीब सा एहसास आ रहा था, एक अजीब मातमनुमा। अब बैठे बैठे हुआ ये कि चंदू को वहाँ रात हो गई। अब रात होने के बाद जो था काफ़ी देर हो चुकी थी, तो चंदू जो था टॉयलेट के लिए चला गया। अब वो जब टॉयलेट से निकला तो उसने देखा कि उसके सामने जो था स्टेशन मास्टर खड़ा था। वो एकदम से चौंक गया कि भाई ये अचानक से कहाँ से आ गया। और उसने देखा कि प्लेटफॉर्म का जो अब वीरानापन था वो अचानक से ही बदल सा गया था। स्टेशन मास्टर यहाँ पर बोला, कब से तुम्हें तलाश रहा हूँ और तुम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो। उसके हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोला, लो शुरू हो जाओ, सफाई अच्छे से होनी चाहिए, तभी आगे के बारे में हम सोचेंगे कि तुम्हें इस काम पर रहने देना है या नहीं। तो यहाँ पर जो चंदू था वो बड़ा ही हैरान होकर स्टेशन मास्टर को देखने लगा। तभी जो था उसने देखा कि स्टेशन मास्टर की आंखों के नीचे अचानक से ही आंखों से खून बहने लगा है। तभी अचानक से उस स्टेशन मास्टर का जो चेहरा था बदला बदला सा हो गया, पहले से ज़्यादा डरावना और खौफनाक। ये देख चंदू एकदम से घबरा गया और उस स्टेशन मास्टर से बोला, तुम कौन हो? तो वो जो स्टेशन मास्टर था वो हंसने लगा और बोला, अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? इतना बोल वो अचानक से ही कहीं गायब हो गया। चंदू जो था हैरान परेशान हो गया, लेकिन उसे इतना समझ आ चुका था कि ये इंसान नहीं है। तो चंदू जैसे ही वहाँ से जाने लगा अचानक से किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। वो मुड़ा तो उसने देखा कि वो स्टेशन मास्टर उसका पैर पकड़े हुए नीचे पड़ा था। चंदू घबराया, उसने राम का नाम लिया और राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने मन ही मन राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया। इसके बाद जो था वो अपना पैर छुड़ाने में कामयाब रहा और वो किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल गया उस रोज़।